Well, I've been dramatic if nothing else. टाइम 93rd मिनट, स्कोर लाइन 0-0, जगह थिएटर ऑफ ड्रीम्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड होम, ओल्ड ट्रैफर्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ हेट एंड राइवलरी, जो कि ड्रिवन थी एक दूसरे को हेट करने से और एक दूसरे के अगेंस्ट जीतने के ऑब्सेशन से। अब वो राइवलरी का एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन डिसाइड होने वाली थी एक पेनल्टी किक से। 93rd मिनट और मैनचेस्टर यूनाइटेड को अवार्ड होते हैं यहाँ पर एक पेनल्टी किक, जो कि उस टाइम के स्ट्राइकर रूड वैन निस्टेलरॉय लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर गोल मार देती तो यहाँ पर आर्सेनल का अनबीटन रन, द फेमस इनविंसिबल आर्सेनल का अनबीटन रन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता, क्योंकि इस पॉइंट तक, इस मैच तक जो आर्सेनल का अनबीटन रन था वो सिर्फ 7 गेमों का था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था और ये पेनल्टी रूड वैन निस्टेलरॉय मिस कर देते हैं, और ये था आर्सेनल प्लेयर्स का रिएक्शन फुल टाइम विसल के बाद। अब इस रिएक्शन के बाद यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के कैप्टन रॉय कीन वैन निस्टेलरॉय को अपने साइड में रखते हैं, उनको धक्का मुक्की और ड्रामा से बचाने के लिए। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली उस टाइम के 18 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर आर्सेनल प्लेयर्स को आड़े हाथ लेने के चक्कर में होते हैं, और यहीं पर ही ये लड़ाई स्टार्ट होती है और यहीं पर ये ड्रामा स्टार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर रूड वैन निस्टेलरॉय बहुत ही जल्दी टनल में चले जाते हैं और ये इंसिडेंट नींव रखता है द बैटल ऑफ बुफे की। लेट 90s में और अर्ली 2000 में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल की जो राइवलरी थी, ये ना ही सिर्फ प्रीमियर लीग में पॉपुलर थी, बल्कि यहाँ पर यूरोपियन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें या फिर यूरोपियन ऑडियंस की बात करें तो वहां से भी अब इस चीज को रिकॉग्निशन मिलने लगा था कि भाई यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल एक बड़ी चीज है। अखबारें, मैगजीन्स, मीडिया, हर एक पे अगर हेडलाइन की बात करें तो यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल अक्रॉस आप कह सकते हो कि यहाँ पर बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या फिर और साउथ अमेरिकन के बाद यहाँ पर इनकी राइवलरी भी बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल रिकॉग्निशन के लेवल पे आ रही थी, और इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स थे। सबसे पहले इन दोनों के यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल थी। लाइक अगर हम आर्सेनल की बात करें तो उनके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोल कैंपबेल थे, रॉबर्ट पेरेस थे, थियरी हेनरी थे, और यहाँ पर उस टाइम उनके पास यंग प्लेयर्स भी थे। चाहे हम फैब्रिगास की बात करें जो कि इस पूरी कहानी के बहुत बड़े किरदार हैं, आगे बात करेंगे। वहीं अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो उनके पास यहाँ पर नेविल ब्रदर्स थे, उसके साथ ही यहाँ पर उनके पास रियो फर्डिनैंड, यहाँ पर रॉय कीन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और यहाँ पर 18 साल के वेन रूनी भी थे। तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और यहाँ तक इस पॉइंट तक कोई बिग सिक्स का कंसेप्ट भी प्रीमियर लीग में आया नहीं था। और इस राइवलरी में बढ़ती हेट और ग्लोबल लेवल पे ले जाने के पीछे जो सबसे बड़ा दूसरा रीज़न था वो था एक्चुअली में आर्सन वेंगर, जो कि उस टाइम आर्सेनल के मैनेजर थे, और यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर थे। इन दोनों के बीच में जो अपनी एक पर्सनल राइवलरी हो गई थी, जिस तरीके से मीडिया में एक दूसरे के बारे में बोलते थे, जिस तरीके से मैचेस में एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पर रिएक्ट करते थे, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक सिनेमैटिक, अपने आप में एक पिक्चर है। इसके रिगार्डिंग आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जब ये रूड वैन निस्टेलरॉय वाला इंसिडेंट हुआ था 2003 में, तो यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन ने आर्सेनल के अगेंस्ट ये एलिज किया था दैट दे गॉट अवे विद द मर्डर, एलिजिंग कि आर्सेनल यहाँ पर बहुत ही लीनियंट बिहेवियर का यहाँ पर उनको फायदा मिलता है प्रीमियर लीग रेफरी से, जिसके रिप्लाई में आर्सन वेंगर ने यह कहा था कि अगर शायद से ऐसा ही सीन है तो आप एक काम करो, आर्सेनल प्लेयर्स को दीवार के सामने खड़े कर दो और सबको उड़ा दो, शायद से तब यहां पर सर एलेक्स फर्गसन को शांति मिलेगी। और इन सब ड्रामों के बीच में लगभग 1 साल बाद जब रूड वैन निस्टेलरॉय ने पेनल्टी मिस करी थी, आर्सेनल एक बार फिर से ओल्ड ट्रैफर्ड पे आती है। लेकिन इस बार जो कहानी थी, इस बार जो हेट थी, इस बार इस मैच की जो हाइप थी वो अपने पीक पे थी, क्योंकि ना ही सिर्फ यहाँ पर पिछले मैचेस की अगर हम बात करें तो उसका हेट यहाँ पर फॉलो अप कर रहा था, उसकी हाइप यहाँ पर फॉलो अप कर रही थी। दोनों सेट ऑफ प्लेयर्स के बीच में जो ड्रामा था वो यहाँ पर राइज कर रहा था, दोनों सेट ऑफ मैनेजर्स के बीच में जो यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो राइज कर रहा था। लेकिन जो स्टेक था वो यहाँ पर बहुत हाई हो चुका था, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मानती थी कि यहाँ पर उनके हाथ में वो चाबी थी, उनके पास वो मोमेंट था जहां पर वो आर्सेनल का अनबीटन रन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर देते।
वहीं यहाँ पर आर्सेनल यहाँ पर ये सोच के चल रही थी कि इससे बढ़िया मौका और होगा ही क्या कि अगर 50वां अनबीटन गेम वो यहाँ पर ओल्ड ट्रैफोर्ड पे खेलेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि उनकी सबसे बड़ी राइवल है उसके होम पे जाके उसके ऑडियंस के सामने, उनके प्लेयर्स के सामने और उनके फैंस के सामने यहाँ पर अगर वो इस विक्ट्री को लेते हैं तो उनका 50 गेम अनबीटन रन हो जाएगा। और आर्सेनल इसी तरीके से स्टार्ट करी थी और इसके रिगार्डिंग यूनाइटेड के प्लेयर्स बहुत खुल के भी बोलते थे। यहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स के इंटरव्यू जहाँ पर ये बोलते थे कि यूनाइटेड को लेके आर्सेनल इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि यहाँ पर वो सपने देखने लगे थे कि यहाँ पर 50th गेम जो अनबीटन स्ट्रीक वो पूरा करेंगे वो ओल्ड ट्रैफोर्ड पे करने लगेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर ऐसा भी था कि आर्सेनल अपनी 50 गेम अनबीटन की टी शर्ट भी लेके आई थी ओल्ड ट्रैफोर्ड पे, अगर वो गेम जीतते तो वो यहाँ पर उसको पहन के सेलिब्रेट करते। हाउएवर बाकी आर्सेनल के जो अंदर के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी डिबंक किया और काफ़ी कहा कि ये फॉल्स नैरेटिव है और कहीं ना कहीं झूठी खबर है। और टू बी ऑनेस्ट मैंने भी नेट पे जितना रिसर्च करा मेरे को कोई इतना खास प्रूफ यहाँ पर मिला नहीं। अब मैच यहाँ पर एक्सपेक्टेडली बहुत टफ था, ठीक है। इस मैच की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर रेफरी का एक बहुत बड़ा रोल था। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल एक ऐसा गेम जो कि इतनी ज़्यादा राइवलरी में टॉप पे आ चुका है, हेट में टॉप पे आ चुका है, ऑब्सेशन में टॉप पे आ चुका है। इस गेम में एज एक्सपेक्टेड फाउल्स हो रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे फाउल्स हो रहे हैं, एशले कोल पे फाउल हो रहे हैं। इस गेम में मोमेंट्स भी ऐसे थे जहाँ पर आप कह सकते हो कि रेफरी के पास वो पावर थी कि वो गेम को इन्फ्लुएंस कर सकता था और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। चाहे हम बात करें जब एशले कोल ने यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फाउल किया, या बात करें जब रियो फर्डिनेंड को रेड कार्ड मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, चाहे हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर वेन रूनी ने शायद से डाइव मारी थी लेकिन अल्टीमेटली उसको पेनल्टी अवॉर्ड कर दी गई। यहीं पर ही पहला ब्रेक थ्रू आता है जब 73rd मिनट पे पेनल्टी मिलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। वेन रूनी सॉल कैंपल से एक फाउल करवाते हैं, काफियों के हिसाब से वो एक डाइव थी, लेकिन यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये पेनल्टी मिलती है। और 1 साल बाद फाइनली रूड वैन निस्टेलरॉय वो बंदे होते हैं जिनको अपनी लास्ट लाफ मिलती है एंड ही फाइनली डिफीटेड इज डीमन, क्योंकि वो इस पेनल्टी को स्कोर करते हैं और स्कोर लाइन होती है 1-0। इसके बाद यहाँ पर आर्सेनल ऑफ कोर्स थियरी एनरी उनके पास है, रॉबर्ट पेरेस उनके पास है, वो यहाँ पर ट्राई करते कि इक्वलाइज करने का और सैल्वेज करने का एक पॉइंट को और अपने अनबीटन रन को एक्सटेंड करने का। यूनाइटेड ये चीज़ जानती थी कि यहाँ पर उनको डिफेंड करना है क्योंकि ये गेम अब मोर देन अ स्टोरी बन चुका था। ये गेम कहीं ना कहीं अब अनबीटन स्ट्रीक को ख़त्म करने का बन चुका था और ऐसे में यहाँ पर अपना इक्वलाइजर ढूंढने के चक्कर में मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बार फिर से उन पे गोल मार देती है और इस बार वेन रूनी अपने 19वें जन्मदिन पे टैप इन स्कोर करते हैं और फाइनल रिजल्ट मिलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 आर्सेनल 0। ऑफ कोर्स यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, यूनाइटेड फैंस की तरफ से, और आर्सेनल में थोड़ा धक्का मुक्की होने लग जाती है यूनाइटेड के साथ। और इसी के साथ जैसी फाइनल विसल होता है, अब यहाँ पर सीन ये होता है कि रूड वैन निस्टेलरॉय जो कि यूनाइटेड के स्ट्राइकर थे वो ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम हाफ टाइम पे सर एलेक्स फर्गसन को बता चुके थे कि आर्सन वेंगर उनको काफ़ी ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उंगली हो रही है। ऐसे में यहाँ पर फाइनल विसल के बाद सर एलेक्स फर्गसन आर्सन वेंगर के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने प्लेयर्स को संभाल, मेरे प्लेयर्स से बात मत कर, अपने गिरबान में ही झांक ले, अपने में ही सिमट रख। और इसी के साथ यहाँ पर जैसी प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और क्योंकि रेफरी भी वहीं था, ये टनल में जाते हैं। अब टनल में सीन ये होता है कि टनल में जगह होती है कम और लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ सीन भी ऐसा होता है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में होता है यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम, राइट साइड में होता है आर्सेनल का ड्रेसिंग रूम। और ऐसे में यहाँ पर काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी मीडिया और काफ़ी प्लेयर्स की जितनी भी रिकॉल उन्होंने इस मेमोरी को डिस्क्राइब करा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हो रही थी गाली गलौज, यहाँ पर हो रही थी बस लड़ाई झगड़ा, चीख चिल्लाहट। दी ओनली थिंग दैट वाज मिसिंग कि यहाँ पर अब हाथ वाथ नहीं चल रहे थे, हाथापाई नहीं हो रही थी। और ऐसे में एक मोमेंट आता है जिसको सर एलेक्स फर्गसन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि यहाँ पर मैं आर्सन वेंगर को कहता हूँ कि अपने प्लेयर्स पे ध्यान रख, मेरे प्लेयर्स से बात मत कर। और इसके बाद जो मेरे को रियलाइज है, जो मेरे को याद है, वो था कि मेरे मुंह पे किसी ने पिज़्ज़ा फेंक के मारा था। द मोर इट साउंड्स फनी, विच इज़ एक्चुअली फनी। यूनाइटेड प्लेयर्स ने इसको रिकॉल करके कहा भी है कि वो इमीडिएटली हंसे भी थे जब ड्रेसिंग रूम में गए थे, लेकिन उस मोमेंट पे सारी लड़ाई रुक चुकी थी। उस मोमेंट पे उस टनल में जितने लोग थे सब रुक गए थे, सारी शांति हो गई थी, क्योंकि सबको एक्सपेक्ट था कि अब सर एलेक्स फर्गसन क्या करेंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो उन्होंने पिज़्ज़ा हटाया अपने मुंह से, ठीक है, वो जो पिज़्ज़ा सॉस थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सर एलेक्स फर्गसन ने कुछ नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं चिल्लाया, वो अपने सीधा ड्रेसिंग रूम में चले गए और पिज़्ज़ा अपने मुंह से हटाते रहे। इसके साथ ही यहाँ पर ऑफ कोर्स लड़ाई फिर हट गई, यहाँ पर दोनों चले गए। और अपनी किताब में सर एलेक्स फर्गसन लिखते भी हैं कि मुझे आज तक नहीं पता चला
कि वो पिज़्ज़ा फेंका किसने था। ऑफ कोर्स उनको ये चीज़ पता था कि पिज़्ज़ा फेंका गया था, वो आर्सेनल की साइड से फेंका गया था, क्योंकि वो बताते हैं कि यूनाइटेड अपने अवे गेम, जब अवे टीम्स आती हैं उनके लिए खाना रखती है, वहाँ पर पिज़्ज़ा होता है, चिकन होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखती हैं। तो ये बहुत नॉर्मल था कि किसी आर्सेनल के बंदे ने, आर्सेनल प्लेयर ने या फिर आर्सेनल ऑफिशियल्स ने यहाँ पर उनके ऊपर पिज़्ज़ा फेंका था। कहानी के 10 साल बाद इट वॉज द प्रोडिजी, जिसको मैंने कहा था कि काफ़ी बड़ा किरदार है, इट वॉज सेस्क फैब्रेगास जिसने कन्फेस किया कि उन्होंने वो पिज़्ज़ा फेंका था। और उसके पीछे रीज़न क्या था? कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आर्सेनल और यूनाइटेड के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जो यहाँ पर गाली गलौज चल रही थी, उसमें वो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और अपने फैंस को डिफेंड, अपने प्लेयर्स को डिफेंड करना चाहते थे। ऐसे में यहाँ पर उनके पास पिज़्ज़ा उन्होंने देखा और उन्होंने पिज़्ज़ा फेंक दिया। उन्होंने कहा कि जब फेंकते हैं भीड़ में तो बस आप ये देखना चाहते हो कि किसको लगा, और लगना सामने वाले को ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने पिज़्ज़ा फेंक दिया और वो सामने वाले को लगना चाहिए था। एंड अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर सबसे ही इंपॉर्टेंट प्लेयर को लग गया, जो कि थे सर एलेक्स फर्गसन। उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को रिकाउंट करते हुए कहा कि उनको काफ़ी बुरा भी लगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये बहुत मेमोरेबल बन चुका, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद ही इस पूरी कहानी को टर्म किया जाता है द बैटल ऑफ बुफे।